पेरेज जिस तरह से प्लेयर को साइन कर रहे हैं वो ऐसी पहली बार नहीं कर रहे हैं। पेरेज जानते हैं कि उनको अपनी टीम को कैसे बचाना है, फिर चाहे वो कुकुरेला लाए, डम्फ्रीज लाए, कोनाते लाए या बर्नार्डो आ जाए। बट इन सब प्लेयर के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, बट एक ऐसा प्लेयर भी है जो क्लब ने साइन तो कर लिया बट उसकी कोई बात नहीं कर रहा। रियल मैड्रिड ने कार्लो एस्पी को सिर्फ शौक के लिए साइन नहीं किया। पेरेज को लगता है कि उनके अटैक में एक चीज मिसिंग है, एक प्रॉपर खतरनाक नंबर 9 जो डी बॉक्स के अंदर राज कर सके और बेंच से आकर गेम पलट दे। देखो, एसपी या किलियन एम्बाप्पे को रिप्लेस करने नहीं आया है या कोई टीम का नया पोस्टर बॉय बनने नहीं आया है, वो आया है एक पार्टनरशिप निभाने। अभी नहीं पता कि वो मैच में कितना खेलेगा या फिर बेंच पर बैठेगा, बट एक बात हमेशा से थी, मोरिनो को अपनी स्क्वाड में बड़ा फिजिकल स्ट्राइकर चाहिए होता है। जिस तरीके से उन्होंने पहले ड्रोग्बा और अबेडोर को यूज किया था, शायद उसी तरह ये एसपी को भी यूज कर सकते हैं। एसपी के आने से मोरिनो दो तरह के फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, या तो 4-2-3-1 या 4-4-2। अगर वो 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेलते हैं तो एसपी आगे सेंटर बैक को एंगेज रखेंगे, जिससे कि डिफेंडर्स पूरा ध्यान उन पर रहेगा। इसका फायदा उठाकर एम्बाप्पे और विनीशियस फ्री होकर साइड से अटैक कर पाएंगे। और अगर वो 4-4-2 फॉर्मेशन खेलते हैं तो एसपी और एम्बाप्पे साथ खेलेंगे। एसपी बॉल रिसीव करके होल्ड करेंगे और पीछे से आते हुए एम्बाप्पे असिस्ट देंगे। बट अगर मोरिनियो 4-4-2 खेलेंगे और विनी अगर आर्सेनल नहीं गए और वो रियल मैड्रिड में ही रुकता है, तो मुझे जहां तक लगता है विनी लेफ्ट मिडफील्ड पर खेलेंगे। मैड्रिड ने एसपी के साथ जून 2031 तक का 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिवांटे के लिए 20 गोल करना और ला लीगा का बेस्ट अंडर 23 प्लेयर बनने के बाद लिवांटे की सबसे बड़ी सेल है। लगभग 25 मिलियन यूरो की रिलीज क्लॉज पर यह डील हुई है। जो लोग लिवांटे के बारे में नहीं जानते तो मैं उनको क्लियर कर दूं, ये स्पेन का सबसे पुराना, ऑलमोस्ट सबसे पुराना वेलेंसिया का क्लब है। और दोस्तों, ये कोई किस्मत की बात नहीं है। एसपी ने 25 ला लीगा मैचेस में 11 गोल किए हैं और वो 13 मैचेस में से 12 बार स्ट्राइकर खेले हैं। इसका मतलब ये है कि हर 122 मिनट में एक गोल। कोपा देल रे के 2 गोल मिलाकर टोटल 13 गोल मार चुके हैं अभी तक। लेकिन सबसे क्रेजी बात इनकी टाइमिंग है। इनके सारे 11 लीग गोल जनवरी से मई के बीच आए और उनमें से भी 10 गोल जब आए जब लिवांते रेलीगेशन से बचने के लिए गिरोना या वेलेकानो जैसे टीम्स के खिलाफ मर मर के लड़ रही थी। 4 मैचेस में 6 गोल सिर्फ क्रॉस से। जो लड़का सीजन के शुरू में बेंच पर बैठा था वो मार्च में प्लेयर ऑफ मंथ बन गया। और देखो भाई, कहीं ना कहीं उनकी लंबाई उनकी सक्सेस का कारण भी है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके 11 गोल में 4 हेडर्स थे, 4 राइट फुट और 3 काउंटर अटैक से गोल मारे हैं। और इन सब में एक भी पेनल्टी नहीं थी। एसपी सिर्फ क्रॉसेस का इंतजार करने वाले स्ट्राइकर नहीं है, वो डिफेंडर्स को पिन करते हैं, एरियल ड्यूल जीतेंगे और डिफेंस लाइन के पीछे भागते हैं। और मरीनियो के लिए प्रोफाइल गोल्ड है। याद है जब मोरिनियो पहली बार मैड्रिड आए थे, उन्होंने एडेवेयर को मांगा था, रोनाल्डो को रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि अटैक का डायरेक्ट जरिया ढूंढने के लिए, जो बॉल को प्रोटेक्ट करे और डिफेंडर से लड़े। एसपी नए एडेवेयर नहीं है, पर मोरिनियो का पैटर्न बिल्कुल वही है। जब सामने वाली टीम डीप डिफेंस करके बैठ जाएगी तब एम्बाप्पे को स्पेस नहीं मिलेगी। विनीशियस पर 2 डिफेंडर होंगे, वहां एसपी आकर गेम बदलेंगे। वो सेंटर बैक को बिजी रखेंगे, फिजिकली उनसे लड़ेंगे और 6 यार्ड बॉक्स पर अटैक करेंगे ताकि विंगर्स खुलेआम घूम सके। बॉस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कार्लोस एसपी बिल्कुल ओसेलो की कहानी रिपीट कर देंगे, लेकिन रियल मैड्रिड ने एक ऐसा स्ट्राइकर साइन किया है जिसके स्टार्टेड मैच से ज्यादा उसके लीग गोल्स हैं। एक ऐसा फॉरवर्ड जिसने तब परफॉर्म किया जब उसकी टीम रेलीगेशन से मर मर के लड़ रही थी। एक प्रॉपर नंबर 9। मैड्रिड ने स्ट्राइकर ऑफ द मोमेंट को नहीं चुना है, बल्कि उन्होंने उस स्ट्राइकर को चुना है जो तब काम आएगा जब बाकी सारे प्लान फेल हो जाएंगे। पूरी दुनिया शायद अभी ना देखे, पर मैड्रिड ने उस गायब होते हुए क्लासिक टारगेट मैन को वापस जिंदा कर दिया है, जो उनका अगला चैंपियन लीग सुपर सब बनेगा।